हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनफोल्डेड मैथ्स। मेरा नाम है ज्योति और हम पढ़ रहे हैं 10वीं क्लास की साइंस। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बायो का ये चैप्टर है, 6th चैप्टर है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो हमारे शरीर का पूरा बैलेंस बना के रखता है, जो हमारे शरीर पे पूरा कंट्रोल करके रखता है, पूरा बैलेंस बना के रखता है। तो वो चीज़ क्या है? हमारे अंदर होती है नर्व सेल। हमारे अंदर क्या होती है? नर्व सेल होती है। नर्व सेल होती है हमारे अंदर। क्या होती है? नर्व सेल होती हैं। जो नर्व सेल एंड जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं, और जो क्या होते हैं? मस्कुलर टिश्यू होते हैं, जो हमारे पूरे शरीर का क्या बना के रखते हैं? बैलेंस बना के रखते हैं। हमारे अंदर जो नर्व सिस्टम होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल नर्व सिस्टम होता है। पेरिफेरल नर्व सिस्टम होता है जो हमारे शरीर का क्या बना के रखते हैं? बैलेंस बना के रखते हैं। सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर क्या आता है? हमारा ब्रेन आता है एंड हमारी क्या आती है? स्पाइनल कोड आती है। हमारा क्या आता है? ब्रेन आता है एंड क्या आती है? स्पाइनल कोड आती है। और जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर क्या आता है? पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर आती है हमारी क्रेनियल्स नर्व आती हैं एंड क्या आती है? हमारी स्पाइनल्स नर्व आती हैं। स्पाइनल नर्व जिसको हम स्पाइनल कोड से निकलती हैं। सेंट्रल नर्व सिस्टम जो हमारे किसी ब्रेन से जुड़ी हुई होती है और जो हमारे किससे जुड़ी होती है? स्पाइनल कोड से जुड़ी हुई होती हैं। जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है? जो क्रेनियल्स यानी हमारे फेस से रिलेटेड, फेस के अंदर जितनी भी नर्व होती है, हमारी सेल होती है, नर्व सेल होती है, उनसे जुड़ी हुई होती है। और जो स्पाइनल कोड जो हमारे यहाँ से निकलती है, हमारे ब्रेन से होते हुए नीचे की तरफ आती है, जो हमारी स्पाइनल कोड है, इधर जो स्पाइनल कोड से निकलने वाली नर्व होती है उसको हम क्या बोलेंगे? स्पाइनल नर्व बोलेंगे। तो जो हमारे जितने भी एनिमल हैं, जितने भी हम ह्यूमन्स बींग्स हैं, हमारे अंदर एक नर्व सिस्टम होता है जो हमारा क्या बना के रखता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस का काम करता है। यानी क्या प्रोवाइड करता है? ये हमारे नर्व एंड जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं जो हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस प्रोवाइड करवाते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है हमारा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे एनिमल्स के अंदर, हमारे ह्यूमन्स के अंदर कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। इसके अंदर नर्व सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारी सभी क्या होती है? नर्व होती है, नर्व सेल होती हैं। एंडोक्राइनिक सिस्टम होते हैं यानी हार्मोन्स होते हैं। हमारे प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन कौन बना के रखता है? प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं हमारे प्लांट मोमेंटम, यानी प्लांट के अंदर क्या होती है? ग्रोथ होती है। ग्रोथ होती है हमारे प्लांट के अंदर। क्या होती है? ग्रोथ होती है। और प्लांट हार्मोन होते हैं जो कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं प्लांट के अंदर। हमारे अंदर क्या होती है? हमारे अंदर है ना सेंस ऑर्गन होते हैं। हमारे अंदर क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन होते हैं। सेंस ऑर्गन होते हैं जो हमें हमारे अंदर आईज, नोज, टंग, ईयर, स्किन जो हमें एहसास करवाते हैं किसी न किसी चीज़ का। जैसे कि आईज होगी, आईज के ऊपर हमारी क्या लगी? एकदम से लाइट पड़ी, एकदम से लाइट पड़ेगी तो हम क्या करेंगे? हमारी आईज को हम क्या कर लेंगे? बंद कर लेंगे। हमारी आईज को हम क्या कर लेंगे? बंद कर लेंगे। ऐसे ही नोज है हमारी, हम स्मेल करते हैं हम कि ये स्मेल कैसी है, अच्छी है, परफ्यूम की है या फिर किसी और की है, गंध की है, ऐसे देखते हैं। तो टंग हमें टेस्ट के बारे में बताती है कि भी खट्टा है, मीठा है, नमकीन है। ईयर है जो हमें साउंड को हम सुनते हैं। स्किन पर अगर हमें हमारे कुछ लग जाए तो जैसे हीट लग गई, कुछ भी गर्म चीज़ लगी या फिर ठंड के अंदर ठंडा पानी लग गया तो हमें एहसास होता है कि ये हमारी स्किन पे गर्म लग गया है, ठंडा लग गया है। अगर कोई ऐसे पेन हो जाए तो हमें पता लग जाता है कि हमें पेन हुआ है। तो ये क्या होता है? इसके अंदर हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, सेंस ऑर्गन होता है, स्टिमुलाई होती है। जब भी हमारी आइज के अंदर रिसेप्टर होता है, कौन सा रिसेप्टर होता है? फोटो रिसेप्टर। हमारी आइज के अंदर रिसेप्टर होता है तो फोटो रिसेप्टर। स्टिमुलाई क्या होगी? लाइट जैसे हमारी आइज के ऊपर पड़ेगी तो हमारी आइज क्या हो जाएगी? एकदम से बंद हो जाएगी। नोज के अंदर रिसेप्टर होता है, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है। जिसकी वजह से हमें क्या पता चलता है? स्मेल का पता चलता है, महक का पता चलता है, कैसे इसकी महक है। टंग के अंदर क्या होता है? टंग के अंदर होता है गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर होता है। इससे हमें टंग के अंदर टेस्ट आते हैं, टेस्ट का मीठा है, खट्टा है, तीखा है, नमकीन है, इससे पता चलता है। तो ईयर के अंदर क्या होता है? फोनो रिसेप्टर होते हैं जिससे हमें क्या पता चलता है? साउंड का पता चलता है। साउंड को हम क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं।
स्किन होगी, हमारी स्किन है, स्किन के अंदर हमारा क्या होता है, थर्मो रिसेप्टर होता है, यानी हीट होती है। हमें अपना हीट का और कोल्ड का पता चलता है कि गर्म लगी हमें चीज़, की ठंडी लगी हमें चीज़। ये स्किन के अंदर क्या होता है, थर्मो रिसेप्टर होता है। और स्किन के अंदर हमारे क्या होता है, स्किन के अंदर हमारे क्या होता है, नोसियो रिसेप्टर होता है, जिससे कि हमें पेन का पता चलता है। जब भी हमें कहीं पर पेन होता है तो उस चीज़ का हमें पता चलता है कि किससे पता चलता है, हमारे रिसेप्टर, नोसियो रिसेप्टर से पता चलता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, जो वो कैसे कैसे बनते हैं, कैसे एक सेल से वो पूरा है जो ऑर्गेनिज्म है, जो हमारा जीव है, जो वो बन जाता है। हमारी एक छोटी सी सेल होती है, हमारी क्या होती है, एक सेल होती है। सेल से फिर क्या बनते हैं, हमारे टिश्यू बनते हैं। सेल से फिर हमारे क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, यानी एक गुच्छा बन जाता है। सेल से फिर हमारा क्या बन जाता है, टिश्यू बनते हैं, यानी एक गुच्छा बन जाता है। फिर उस गुच्छे से, उस टिश्यू से, उस ऊतक से क्या बनता है, हमारा ऑर्गन बनता है। पूरा हमारा क्या बन जाता है, एक ऑर्गन बन जाता है। फिर ऑर्गन से हमारा क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ऑर्गन सिस्टम से फिर हमारा क्या बन जाता है, पूरा ऑर्गेनिज्म, यानी एक जीव बन जाता है। यानी जीव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, किससे बना होता है, हमारे ऑर्गन सिस्टम से बना होता है। ऑर्गन सिस्टम हमारे ऑर्गन से बना होता है। ऑर्गन हमारे टिश्यू से बना होता है। टिश्यू हमारे किससे बना होता है, सेल से बना होता है। यानी कोशिका, कोशिका किससे बनी होती है, ऊतक से। ऊतक किससे है, अंग, अंग तंत्र से, और जीव। ये सब हमारे क्या करते हैं, हमारे एक नर्व सिस्टम होता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। नर्व सिस्टम है जो इन सब चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। नर्व यानी जो हमारे न्यूरॉन होते हैं, और न्यूरॉन को ही हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल बोलते हैं। न्यूरॉन को ही हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल बोलते हैं। यानी न्यूरॉन और न्यूरॉन जो सेल होते हैं, किससे बने होते हैं, हमारे न्यूरॉन टिश्यू से बने होते हैं। यानी एक सिंगल सेल है ये। यहाँ पे क्या बन जाएगा, पूरा एक ग्रुप बन जाएगा। एक ग्रुप से फिर हमारे जो नर्व टिश्यू हैं वो किसके अंदर होते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं, और स्पाइनल कोड के अंदर होते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे जो नर्व टिश्यू होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और हमारे स्पाइनल कोड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड है जो फिर क्या बनाता है, हमारे नर्व सिस्टम बनाता है, जो हमारे पूरे शरीर में, हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र, यानी नर्व सिस्टम बोलते हैं। जो इसका काम क्या है, इंफॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरी जगह को भेजना। एक जगह से क्या करना है, दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन को भेजना। यानी इसके अंदर तंत्रिका कोशिका है, जो एक छोटी सी सेल है, उससे क्या बना, तंत्रिका ऊतक बना, हमारा एक ग्रुप बना ऊतक का, और इसके अंदर हमारा ब्रेन और हमारा स्पाइनल कोड, और जो स्पाइनल कोड से फिर हमारा क्या बनेगा, तंत्रिका तंत्र बन जाएगा, जिससे हमारा पूरा शरीर है जो, जिससे हमारी पूरी बॉडी है जो क्या करेगी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करेगी। कंट्रोल एंड किसका काम करेगी, कोऑर्डिनेशन का काम करेगी। अब हम देखते हैं कि हमारा जो नर्व सिस्टम है उसका डायग्राम देखेंगे। नर्व सिस्टम का डायग्राम है जो कैसे होता है, ये हमारा पूरा नर्व तंत्रिका तंत्र है, नर्व सिस्टम है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस है, इसको हम केंद्रक बोलते हैं। ये हमारा नर्व सिस्टम है। नर्व सिस्टम का हम डायग्राम देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, यानी केंद्रक होता है। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, यानी केंद्रक होता है। इसके अंदर ये क्या है, हमारी सेल बॉडी होती है, यानी कोशिकाएं होती है। इसके अंदर ये जो लिक्विड भरा हुआ होता है, इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्मा होता है। यहाँ जो इसकी ये दिखाई गई हैं, ये क्या होते हैं, डेंड्राइटिस होते हैं, यानी धूर्मिका होती है। डेंड्राइटिस होते हैं, यानी धूर्मिका होती है। इसके अंदर ये जो गैप दिखाया गया है, इसके अंदर जो गैप दिखाया गया है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्जोन बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्जोन बोलेंगे। और ये जो इसके यहाँ पर ऐसे सीट लगाई गई है, ये जो इसके ऊपर ऐसे सीट लगाई गई है, इसको हम क्या बोलेंगे, माइलिन सीट बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, माइलिन सीट बोलेंगे। और जो पीछे है, जो इसको हम क्या बोलेंगे, नर्व एंडिंग बोलेंगे, यानी तंत्रिका का सिरा बोलेंगे। ये क्या है, हमारा एक नर्व सिस्टम है, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर डेंड्राइटिस धूर्मिका होती है, और इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर सेल बॉडी होती है, साइटोप्लाज्मा होता है। एक जो डेंड्राइटिस है ऐसे लंबा निकल जाता है, और फिर ये भी ना अपनी ब्रांचेज बना लेता है। ये भी क्या कर लेता है, अपनी ब्रांचेज बना लेता है, ब्रांच बना लेता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, नर्व एंडिंग बोलेंगे। जिसको हम क्या बोलेंगे, नर्व एंडिंग बोलेंगे, यानी तंत्रिका का सिरा। इसके ऊपर ये ऐसे सीट बनी हुई है, इसके ऊपर ऐसे ये सीट बनी हुई है, तो इस सीट को हम क्या बोलेंगे, माइलिन सीट बोलेंगे। इस सीट को हम क्या बोलेंगे, माइलिन सीट बोलेंगे। ये जो बीच में इनके गैप दिखाया गया, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्जोन बोलेंगे, यानी तंत्रिकाक्ष बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्जोन बोलेंगे। जो इसके अंदर ये जो
इसके अंदर जो जो न्यूरॉन होते हैं, जो नैरो सेल होती हैं हमारी, तो ये हमारे पूरे शरीर में छोटे छोटे ऐसे ऐसे फैले हुए होते हैं, पूरे बॉडी में हमारे ऐसे ऐसे फैले होते हैं। और इनके बीच में जो एक गैप होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, साइनेपिस गैप बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, साइनेपिस गैप बोलेंगे। इनके बीच में जो न्यूरॉन सिस्टम है, इनके बीच में ये है जो इनके बीच में, इसको गैप को हम क्या बोलेंगे, साइनेपिस गैप बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, साइनेपिस गैप बोलेंगे। इसके अंदर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, जो क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो होता है जो हमारे ये हमारा जो न्यूरॉन होता है ना, ये हमारा जो न्यूरॉन होता है जो इसके यहाँ पर एंडिंग पे है ना, हमारी एक मसल है जो टच कर जाती है। इसके यहाँ पर एंडिंग पे क्या हो जाती है, मसल्स है जो हमारी टच कर जाती है। तो ये जो टच किया है उसी को हम क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस बोलेंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, यानी जो हमारा न्यूरॉन होगा और न्यूरॉन के एंडिंग पर जब मसल है जब हमारी टच करेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस बोलेंगे। जो हमारा न्यूरो एंडिंग है वहाँ पर हमारी मसल्स का टच होना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस बोलेंगे। जो हमारे मोटर हैं, जो हमारे इसको हम बोलेंगे कि भी मसल्स के साथ मिल करके फिर ये इंफॉर्मेशंस पहुँचाने का काम करेंगे एक जगह से दूसरी जगह पर। न्यूरॉन के अंदर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है जो कहाँ आती है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है जो किसको मिलती है, डेंड्राइटिस को मिलती है, डेंड्रेटिस को मिलती है, धुर्मिका को मिलती है। फिर हमारी किसको मिलती है, सेल बॉडी को मिलती है। फिर हमारी किसको मिलती है इन्फॉर्मेशन, सेल बॉडी को मिलती है। फिर सेल बॉडी से एक्जोन को मिलती है। फिर एक्जोन से किसको मिलती है, न्यूरो एंडिंग को मिलती है। तो इस तरह से हमारे पूरे शरीर में ना इन्फॉर्मेशन जाती है कि फिर यहाँ पर एक क्या लगा होगा, यहाँ पे फिर एक न्यूरॉन होगा, हमारा क्या होगा, न्यूरॉन होगा। फिर उसमें से फिर क्या होगी हमारी यहाँ पर एक न्यूरॉन है जो यहाँ पे लगा होगा, उसमें से ना क्या निकलेंगे, हमारे कुछ इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं, आयंस होते हैं, वो निकलेंगे। कुछ केमिकल रिलीज होगा उनसे। केमिकल रिलीज होने से ना फिर वहाँ पर है ना एक ट्रांसमीटर होगा, और ट्रांसमीटर है जो वो अगले न्यूरॉन के अंदर इंफॉर्मेशन को भेजेगा। फिर से हमारे डेंड्राइटिस है उसके पास इंफॉर्मेशन जाएगी। फिर से हमारी सेल बॉडी के अंदर जाएगी, सेल बॉडी से फिर हमारी एक्सोन के पास, फिर हमारे न्यूरॉन एंडिंग के पास। फिर ऐसे ही अगली जो हमारा ये होगा, न्यूरॉन होगा, यहाँ पर डेंड्राइटिस होगा, इसके पास जाएगी इंफॉर्मेशन। तो इस तरह करके हमारे पूरे शरीर में ना इंफॉर्मेशन एक जगह से ना दूसरी जगह पर जाएगी। यानी न्यूरॉन में फर्स्ट सिग्नल है जो कौन भेजता है, जो डेंड्रेटिस है जो वो भेजता है। और डेंड्रेटिस किसके पास मिलता है, सेल बॉडी के पास। सेल बॉडी है जो एक्सोन के पास, और एक्सोन से फिर किसके पास, न्यूरॉन एंडिंग के पास। जो सिग्नल है जो हमारे क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं, यानी कुछ चार्ज होते हैं, हमारे आयंस क्या होते हैं, हमारे आयन चार्ज होते हैं, यानी सोडियम पोटासियम होते हैं, कुछ हमारे चार्ज होते हैं हमारे, जिनसे हमारे क्या होते हैं, केमिकल रिलीज होता है, जिनसे क्या होता है, केमिकल रिलीज होता है। यानी जो न्यूरो एंडिंग था हमारा, वहाँ से क्या हुआ था, हमारा केमिकल निकलता है। वो केमिकल था हमारा क्या था, न्यूरोट्रांसमीटर। फिर वो कहाँ पर पहुँचाता है, डेंड्राइटिस पर पहुँचाता है। और इस तरह हमारे पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन है जो क्या है, पहुँच जाती है। पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, पहुँच जाती है। तो रिफ्लेक्शन एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन एक्शन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो ऑटोमेटिक होती है। डीजे ऑटोमेटिक्स एक्शन, रिफ्लेक्शन एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन एक्शन एक ऑटोमेटिक्स एक्शन होता है, अपने आप होने वाली प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया जो होती है ना, वो कंट्रोल नहीं कर सकते हम। इस प्रक्रिया को अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट कंट्रोल, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। थिंकिंग नॉट इन्वॉल्व, हम इसके अंदर हमारी सोच भी इन्वॉल्व नहीं होती है, इसके अंदर हमारी थिंकिंग भी इन्वॉल्व नहीं होती है। ब्रेन नॉट इन्वॉल्व, इसके अंदर ब्रेन हमारा दिमाग है जो वो भी कंट्रोल इन्वॉल्व नहीं होता है। इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर होती है हमारी स्पाइनल कोड, कंट्रोल करती है रिफ्लेक्शन एक्शन को। हमारी जो स्पाइनल कोड होती है ना, इसको क्या करती है, कंट्रोल करती है रिफ्लेक्शन एक्शन को। रिफ्लेक्शन एक्शन क्या होता है, जैसे कि मैंने ये एक कप लिया है और इसको मैंने हाथ लगा दिया, माना कि ये कप क्या है, गर्म है। किसी भी हम एक गर्म चीज़ को हाथ लगाएंगे तो क्या करेंगे, एकदम से हाथ हटाएंगे। कैसे हटाएंगे वो हाथ, हम तो देखते हैं इसके अंदर। तो जब भी हम किसी गर्म चीज़ को ना हाथ लगाते हैं, ये हमारा गर्म टोपिया है, गर्म कुछ भी कप लगा लो, मैंने इसको हाथ लगाया तो क्या होगा, एकदम से हमें गर्म लगेगा, यानी स्टिमुलस हीटिंग, एकदम से उद्दीपन होगा, हीट लगेगी। तो हमारा क्या करेगी, जो हमारी स्किन है उसको महसूस होगा, थर्मो रिसेप्टर होगा हमारी स्किन के अंदर, उसको क्या होगा, महसूस होगा कि ये तो क्या है, गर्म है।
क्या है, ये गर्म है। तो ये क्या करेगा, ये मैसेज भेजेगा हमारी किसके पास, हमारी जो सेंसरी नर्व होती है उसके पास। तो ये किसके पास भेजेगा, हमारी सेंसरी नर्व के पास है जो मैसेज भेजेगा। फिर सेंसरी नर्व है जो किसके पास भेजेगी, ये हमारी स्पाइनल कोड के पास भेजेगी। स्पाइनल कोड जो क्या होती है, स्पाइनल कोड के अंदर हमारा एक क्या होता है, रिले नर्व होती है, रिले नर्व होती है। वो फिर क्या करेगी, वो है ना इन्फॉर्मेशन भेजेगी किसके पास, जल्दी से वो मोटर नर्व के पास भेजेगी। मोटर से फिर किसके पास होगा, हमारे फैक्टर्स के पास, जिससे हमारे हैंड को महसूस होगा कि ये भी गर्म चीज़ है तो उसको हमें तुरंत हटा लेना चाहिए। तो क्या कर लेगा, उसे कप से अपना हाथ तुरंत हटा लेगा। तो इसके अंदर कौन इन्वॉल्व हुआ है, जो स्पाइनल कोड है इसके अंदर इन्वॉल्व हुई है। तो हमारा जो ब्रेन है, जो ब्रेन, लेकिन ब्रेन को भी जो स्पाइनल कोड है एक बार रियलाइज करवा देगा मेमोरी के लिए कि भी ना ऐसा कुछ हुआ था, कि भाई ना उसको इसको मेमोराइज करवा देगा कि भी ऐसा कुछ हुआ था, गर्म चीज़ लगी थी, उसको याद करवा देगा कि भी अगर दोबारा होगा तो वो पहले से ही अपना हाथ हटा लेगा। उसको याद आ जाएगा कि भी ये गर्म है और इसको मुझे हाथ नहीं लगाना है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं होता कि गर्म चीज़ है क्या है, तो वो क्या करते हैं, एकदम से बिना किसी भी कप को हाथ लगा देते हैं और फिर हटा लेंगे। तो उनको पता नहीं है क्योंकि उनकी मेमोरी में वो चीज़ फिट नहीं है। लेकिन एक टाइम के बाद उनको क्या हो जाएगा, वो चीज़ याद हो जाएगी कि हमें गर्म चीज़ को हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि स्पाइनल कोड ने क्या कर दिया था, ब्रेन को फिट कर दी थी ये बात कि भी अगर कोई भी गर्म चीज़ लगेगी तो वो तुम्हें क्या कर लेनी है, उस चीज़ को याद रखना है कि दोबारा उस पर हाथ नहीं लगाना है। तो इसके अंदर हमने क्या देखा कि जब हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या होता है, स्टिम्यूल होती है, यानी हीट होती है वहाँ पर। तो फिर हमें क्या होता है, रिसेप्टर इन स्किन, यानी एक जो हमारा थर्मोमीटर, जो हमारा रिसेप्टर इन स्किन होता है, वो मैसेज भेजता है कहाँ पर, हमारा जो सेंसरी नर्व के पास। सेंसरी नर्व है जो मैसेज भेजती है हमारे किसके पास, स्पाइनल कोड के पास, यानी सेंट्रल नर्व सिस्टम के पास। और जिसके पास क्या होता है, एक ये होता है रिले नर्व होता है, और रिले जो नर्व होता है ना, वो मैसेज भेजता है के पास, हमारा मोटर नर्व के पास। मोटर जो नर्व होगा वो किसके पास भेजेगा, इफेक्टर के पास। और इफेक्टर है जो क्या करेगा, एकदम से अपने हाथ को क्या कर लेगा, हाथ डालेगा गर्म जगह से। उसको पता लग जाएगा कि भी मेरा हाथ है जो जलने वाला है, तो मैं अपना हाथ क्या कर दूं, यहाँ से हटा दूं। तो जो रिलीफ एक्शन होता है वो कौन करता है, हमारा जो स्पाइनल कोड करता है कंट्रोल रिलीफ एक्शन को। और ये सिर्फ क्या करता है, स्पाइनल कोड ब्रेन को मैसेज बाद में क्या कर देता है, ब्रेन को मैसेज भेज देता है रिमाइंड करवाने के लिए कि भाई इस चीज़ को वो याद रखे, दोबारा से किसी भी चीज़ गर्म चीज़ को हाथ लगाए तो उसको याद आ जाए कि पहले ये चीज़ मैंने कर चुकी है, हाथ लगा चुका हूँ, दोबारा मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। तो रिलीफ एक्शन होता है, यानी प्रतिवर्ती क्रिया होती है हमारी क्या होती है, कि ऑटोमेटिक एक्शन होता है। इसमें हमारी जो थिंकिंग है वो इन्वॉल्व नहीं होती है, क्योंकि ये अचानक से होती है, एकदम से होती है। जैसे कि हम कहीं पे गए हुए हैं और हमारी पैर की एड़ी में क्या चुभ गया, कांटा लग गया, तो हम क्या करेंगे, एकदम से वहाँ पे हाथ लगाएंगे। हम वहाँ पे ये थोड़ा ना सोचेंगे कि हमारा दिमाग जब वो करेगा, हमें बताएगा या स्पाइनल कोड बताएगी तो हम करेंगे। नहीं, हमारा ना जब ये ऑटोमेटिक होता है, एकदम से होता है ये। तो इसमें स्पाइनल कोड तो इन्वॉल्व होती है, स्पाइनल कोड क्या होती है, इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। और ये हमारा जो स्पाइनल कोड है जो किसको दे देता है फिर मैसेज, बाद में ब्रेन को दे देता है। पहले ये काम कर लेता है और फिर बाद में क्या कर लेता है, ये ब्रेन को मैसेज दे देता है कि ऐसे अगर दोबारा होगा तो आपको याद रखना है इस चीज़ को। तो रिलीफ एक्शन क्या होता है, हमारे स्पाइनल कोड है जो क्या करती है, इस चीज़ को कंट्रोल करती है। जैसे कि हमने डेंड्राइटिस के किसमें न्यूरॉन में भी पढ़ा हमने कि जो फर्स्ट सिग्नल है वो कौन भेजती है, हमारे जो डेंड्राइटिस होते हैं वो भेजते हैं। और फिर वो सेल बॉडी को देते हैं, सेल बॉडी हमारी एक्जोन को देते हैं, एक्जोन हमारे नर्व एंडिंग को देते हैं। और इस तरह हमारे पूरे शरीर में क्या जाती है, इन्फॉर्मेशन जाती है हमारे न्यूरो के हिसाब से, नर्व एंडिंग से पूरे शरीर में क्या जाती है, हमारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है। तो आगे हम पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ह्यूमन्स ब्रेन के बारे में। मेरी क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।